आप देख रहे हैं एनएसएस सबकी बात। अयोध्या विधानसभा घेराव कार्यक्रम के पूर्वी जनपद की सैकड़ों कांग्रेसियों को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर प्रस्तावित विधानसभा घेराव करने की रणनीति बनाई थी। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, संभल और बहराइच की जैसी घटनाओं को लेकर कांग्रेसियों को लखनऊ पहुंचना था, पर पुलिस ने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया गया, तो वहीं सुनील कृष्णा गौतम कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस के महानगर महासचिव पंकज सिंह को उनके निवास पर नजरबंद किया गया, तो महिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शालिनी पांडे को उनके निवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। ठीक है, सब ठीक नहीं है। हमारा जंग है और इस जंग को हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो हाउस अरेस्ट करें, चाहे वो थाने में अरेस्ट करें, चाहे जेल भरो आंदोलन करें। सारे चीज़ों के लिए हम कांग्रेसी जन तैयार हैं और तत्पर रहेंगे। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे जैसे नौजवान बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनहित की तमाम समस्याएं हैं, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टा जानवर है, नीलगाय हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी। कैसे दुगनी होगी जब किसान खुले आसमान के नीचे है और पता लगता है छुट्टा जानवरों से एक ही दिन में 10-10 बीघे खेत जो है फसल रौंद दी जाती है, तो किसान कैसे उत्साहित होगा। इसको लेकर के हमारी एक अपनी जंग थी सरकार के खिलाफ। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे जैसा हमारे प्रदेश कार्यालय या हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी का जो हुक्म होगा, हम लोग सर आँखों पर लड़ते हुए सड़क पर लड़ते रहे हैं। कल गोरे अंग्रेजों से लड़े हैं, आज काले चोरों से लड़ रहे हैं। कितने बजे आप? हमको 1:15 बजे रात में अरेस्ट किया गया था। जैसे हम लोग कोई अपराधी हों, पूरी पुलिस टीम के साथ अरेस्ट किया गया था, लेकिन भाइयों का सहयोग रहा कि कोई ऐसी असभ्यता नहीं की। इन्होंने हमें हाउस अरेस्ट किया, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा रहा, हम लोग भी प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करेंगे। राजनीति प्रशासन की एक पूरक है। क्या लगता है आवाज़ दबाई? आवाज़ पूरे कांग्रेस पार्टी की नहीं, पूरे देश की आवाज़ दबाने का काम इस तानाशाही सरकार में हो रहा है। चाहे वो जिस जात बिरादरी से हो, पूरे धर्म संप्रदाय को लेकर के जिस तरह से देश में कानून व्यवस्था रौंदी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का नतीजा है। चाहे आप जीडीपी देख लीजिए, चाहे देश की बेरोजगारी व्यवस्था देख लीजिए, सब में सरकार फेल है। और हम चाहते हैं आप सबके माध्यम से इसे आप लोग लाइए और इस तानाशाही सरकार की हुकूमत को गिराने में हम लोगों का सहयोग करिए। और भी नेताओं को गिरफ्तार किया? हाँ, जिले में तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों को रोड पे गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को कल दोपहर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सरकार की अपनी मंशा है, लोकतंत्र की हत्या है। और नौजवान इसके प्रति और इसका जवाब लोकसभा में भी मिला है और 2027 में भी अयोध्या की धरती से मिलेगा। क्या नाम? प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी द्वारा लखनऊ में इस पूरे प्रदेश में बदहाल हो रही कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार तथा किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि न करने के जैसे मुद्दों पर हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ने कांग्रेस पार्टी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। आज पूरे प्रदेश से लोगों को लखनऊ जाकर विधानसभा घेराव करना था, पर कल रात से ही जिला प्रशासन ने अपने पुलिस बल के दम पर हमारे सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट करा दिया। तमाम नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ नेताओं को रास्ते से पकड़ लिया गया। मैं इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यह पूरा कदम इस पूरे देश के लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम है। पूरी कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हिटलर शाही कार्रवाई है ये। नाजीवादी जो इनकी सोच, नाजीवादी सोच है, उसी सोच के तहत आज पूरे प्रदेश में कार्रवाई कराई जा रही है। ये अपने विरोध में उठने वाले किसी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोकतंत्र को मानने की भावना नहीं है। इनका जो संघ का जो एजेंडा है, इस देश के संविधान को मिटाने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर एक काम कर रहे हैं और ये अपने विरोध में उठने वाली कोई भी लोकतांत्रिक आवाज को बुरी तरह से दमनकारी नीति के तहत कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जिससे इनके खिलाफ कोई व्यक्ति कहीं बोल न सके। कब आपको अरेस्ट किया गया? ये कल रात से पुलिस बल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। आज हम लोग सब अपने साथियों के साथ जब निकलने का प्रयास किए तो सुबह ही सड़क पर हम लोगों को पकड़ लिया गया और घर के अंदर बुलाकर बैठा दिया गया। आगे की रणनीति? अब आगे की रणनीति हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तो पुलिस बल के हम लोग, पुलिस हमारे घर के बाहर बैठी हुई है। अब आगे जो निर्देश प्रदेश से आएगा
उस आधार पर हम लोग आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कृष्ण गौतम, जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और हमारे नेता राहुल गांधी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसानों की खाद की समस्या है, नौजवानों को रोज़गार की समस्या है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसी को लेकर के आज विधानसभा घेराव था, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, जो डरी हुई सरकार है, उसने हम जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ज़बरिया गिरफ्तार करके नज़रबंद करने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से कल शाम से ही हमें एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में बैठा था, वहाँ से हमें अरेस्ट करके ला करके इस कार्यालय पे हाउस अरेस्ट की नज़रबंद किया गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता सबको, लेकिन एक बात आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहते हैं, योगी जी आप हमें नज़रबंद करके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसलों को आप नहीं रोक पाओगे। हम विपक्ष की आवाज़ हैं, हम इस जनता की आवाज़ हैं। ऐसा कौन सा कानून की किताब में लिखा है कि हम अगर नौजवानों की आवाज़ नहीं उठा सकते, किसानों की आवाज़ अगर उठाना चाहेंगे, अगर महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ को लेकर के उनके पक्ष में हम बोलना चाहेंगे, तो आप मुझे पुलिस या प्रशासन अपना पुलिस या वो लगा करके मुझे रोकने का काम करो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र? आप कहते हो राम राज है, अब कानून का राज है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पूरी तरीके से अपराध मुक्त की बात करो, अपराध युक्त है भारतीय जनता पार्टी के लोग। योगी जी आप जितना प्रशासन पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं हमारे नेताओं को रोकने में लगाए हो, बहन बेटियों की जो आबरू लूटी जा रही है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाओ, बहराइच में लगाओ, संभल में लगाओ, और जो अयोध्या तमाम जगह अपराध हो रहे हैं वहाँ लगाओ, जिससे अपराध से बचा जा सके। ये सरकार पुलिस डरी हुई सरकार है, इसलिए आज जिस तरीके से जो हो रहा है गलत हो रहा है। आगे क्या? आज ठीक है हमें रोक लियो तो हमारी ये कारवां रुकने वाला नहीं, हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। हम किसानों की, नौजवानों की जो मांगे हैं, जो उनको लेकर के उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है आप पुलिस प्रशासन, आपके हाथ में ताकत है, सत्ता का चादर ओढ़ करके आप ताकत दिखा रहे हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने आम जनमानस की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये जन विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे और कुछ भी नहीं है। ये डरी हुई सरकार है। पार्टी की तरफ से हम लोगों को कहा गया था कि विधानसभा भवन का घेराव करना है शासन की गलत नीतियों के खिलाफ। तो हम लोगों को जाने का था आज सुबह के लिए, लेकिन रात से ही हम लोग अरेस्ट हो चुके हैं, निकल नहीं सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग घेराव करने वाले थे? भ्रष्टाचार है और आम जनमानस परेशान है, क्योंकि सत्ता को दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता कितना त्रस्त है। ये अपना और अपनी पार्टी के लोगों का हित को देख रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के हित का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये जो कार्रवाई है किस पूरी कार्रवाई को? बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं। कोई भी सरकार है वो आम जनता की बात को नहीं सुन रही है, तो हम आम जनता की बात को लेकर के शासन सत्ता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर गलत हो, लेकिन वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि वो अब हम लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते। मतलब हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। आम जनमानस की बात फिर कैसे पहुँच पाएगी, आप बताओ? लगता नहीं तानाशाही, बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज वो हमें बंद किए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन हमें फिर मौका मिलेगा और हम फिर इसका विरोध करेंगे। आवाज़ दबाने की कोशिश? हाँ, बस आवाज़ दबाने की कोशिश है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हमने चाहा है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आम जनमानस की बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए, सदन तक पहुँचाया जाए। तो जो हमारे नेतागण हैं वो सदन में भी मुद्दा को उठाएंगे और हम लोग यहाँ से भी आंदोलन करके अपनी बात को और आम जनमानस की बातों को सामने रखेंगे। कब हाउस अरेस्ट? रात में 12 बजे से। जी। अब आगे की रणनीति? आगे हाँ, अगर मांगे नहीं पूरी होती, जो हम लोगों की पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जिस तरीके से वो नीति बनाएंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन काम तो करना है ना। क्या नाम? मेरा नाम शालिनी पांडे है और हम शहर उपाध्यक्ष हैं।